ट्रांसजेंडर्स हैज़ अ गुड स्किल ऑन किचन्स। और जो बच्चे रेड लाइट मांगते हैं, एक बच्चा रेड लाइट मांगते मांगते सारी उम्र बीत गई उसकी। जी। सबसे पहले तो मेरे पास 1500 ट्रांसजेंडर हैं, उनमें से किसी एक में से निकाल के दिखा, 1500 में सही कर दूंगा। मेरा सबसे बड़ा ये होता है कि जो सलवार पहनता है या 3 कपड़े पहनना किसी मर्द के बस की बात नहीं है। तो मुझे 26 साल बाद याद आता है, एक रात सो के अगले दिन, हाय भैया मैं तो हिजड़ा था। राजा न रानी न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं आपकी विक्रांत और आज मेरे साथ हैं राष्ट्रीय स्तर पर बेधड़क होके बेखौफ करके अपने मन की बात समाज तक, देश तक, जनता तक और सरकारों तक पहुंचाने वाले LGBTQ कम्युनिटी के पहरेदार चाहत जी। नमस्कार चाहत जी, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मेरे दर्शकों को यहाँ पे बता दूं कि अनगिनत अवार्ड्स जीत चुके, क्योंकि इनकी मेहनत अथक थी। इनकी मेहनत को सल्यूट करते हैं बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें, सरकारें और ज़िला प्रशासन। क्यों? सिंपल एक कारण, क्योंकि इनकी कहानी में ये डरते नहीं, बेखौफ हैं और निरंतर मेहनत करते रहते हैं। चाहत जी, कैसा है आपका आज तक के जीवन का सफ़र? कैसे तोल माप करके कैसे देखते हैं? एक्चुअली जो सफ़र है, सफ़र तो लाइफ इज़ ऑलवेज फुल ऑफ हर्डल जी एंड स्ट्रगल, अप डाउन्स चले रहते हैं जी। और अगर बात की जाए LGBT कम्युनिटी के पहरेदार होने के शुरुआत में जी जी सबसे पहले प्रॉब्लम तो हम लोगों को घर से ही आती है जी। तो आई फेस मैनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम माई फैमिली जी। मतलब कि तुम ये किस काम में हो, बिकॉज माई पास्ट बैकग्राउंड इज बिकॉज आई वॉज टीचर। आप टीचर थे? टीचर थे, तो आई एम वेल क्वालिफाइड। तो यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशंस हमारे दर्शकों को बताएंगे प्लीज? आई एम मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब B.Ed कर लिया। B.Ed जी, B.Ed की है एंड राइट नाउ आई एम परसुइंग माई MSW, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। ओके, आपने इकोनॉमिक्स में भी डिग्री ले रखी है, मास्टर्स की? MA इकोनॉमिक्स में। जी 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 जी। सो राइट नाउ अभी जैसे इतना कुछ करने के बावजूद भी कभी कभार लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आज से अगर 2011-12 की बात करें तो शायद कम्युनिटी की इतनी विजिबिलिटी नहीं थी जी। हम लोगों के आने के बाद कम्युनिटी की विजिबिलिटी बढ़ी जी। विजिबिलिटी बढ़ी तो विजिबिलिटी बढ़ने के साथ साथ जैसे एक बंदा दिखता है तो उसकी प्रॉब्लम्स दिखती हैं जी। तो प्रॉब्लम्स आई जी। अगर 10-12 साल पीछे की जर्नी बताऊं तो जर्नी बड़ी ही मतलब ऐसे थी कि कभी कभार तो बिल्कुल अप और कभी कभार बिल्कुल डाउन। जितना मर्जी काम कर लो, काम करने के बाद भी आपको जो आज जो सम्मान समाज से मिलना चाहिए वो सम्मान कहीं आज भी ख़त्म है। चाहत जी, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्किल्ड होने के बावजूद, मैंने सुना ऐसा, मेरे जो हैं सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं कि बहुत अच्छे स्किल्ड डिज़ाइनर हैं, लेकिन जैसे ही पता लग जाता है कि ये LGBTQ से हैं, ये ट्रांसजेंडर हैं, ये किन्नर हैं, उनको काम दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। इस पे आप क्या कहेंगे? एक्चुअली इट इज़ ए बिटर ट्रूथ, ये कड़वा सच है जी। हम लोगों ने शान फाउंडेशन में 2017 में ट्रांस किचन करके चालू किया। जी जी। क्योंकि ट्रांसजेंडर्स हैज़ अ गुड स्किल ऑन किचन्स, मतलब कुकिंग में बड़ी अच्छी स्किल्स है जी। मेरे यहाँ FCRA मैंने अप्लाई किया था ऑफिस के लिए जी। FCRA फॉरेन करेंसी का एक सर्टिफिकेट होता है जी जी। जो मैंने अप्लाई किया। जो अप्लाई करने के बाद मेरा विजिटर आया, तो जैसे विजिटर आया है, जैसे 12-1 बजे के करीब आया है, तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता, नैतिकता है या एटिकेट्स है कि हमने खाना, चाय पानी वगैरह पूछना। जी। हमने खाना ऑफ़र किया उनको। हम कौन होते, खाना उन्होंने अपनी किस्मत का खाया। ऑफ़र किया तो ऑफ़र करने के बाद उन्होंने खाना खाया एंड बड़ा प्रेज़ किया, बड़ा अच्छा खाना बना है, हु इज़ द कुक, आई वांट टू हायर दिस कुक बिकॉज मेरे को मुझे मैं यहाँ पे परदेसी हूँ और मुझे एक अच्छा कुक चाहिए एंड इन माय ओन हाउस मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, हम लोग सब सेटल्ड हैं, तो हम लोगों को एक कुक चाहिए कि हमें टाइम पर ऐसा अच्छा घर जैसा खाना मिले। तो आई एम वेरी शॉक्ड टू से यू दैट कि जब हम लोगों ने उस बंदे के सामने अपने कुक को प्रेजेंट किया, उसने सीधा डिनाई कर दिया। रीज़न इज़ दैट उसकी ये सोच थी, इतना पढ़ा लिखे होने के बावजूद भी, कि मेरे बच्चों पर कहीं असर ना पड़ जाए। अच्छा,
सर इस चीज़ में कितनी सच्चाई है? आपको लगता है कि बच्चों पे कोई बुरा असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा बुरा असर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो एक ही माँ का पेट है जिससे 2 भाई या 2 बहनें प्रकट होती हैं, जन्म लेती हैं। अब हर एक की किस्मत में क्या लिखा है ये तो कोई भी नहीं जानता ना। ये कोई भी नहीं जानता, और मतलब उनका ये कहना ही मेरे लिए बुलशिट था जी, कि क्या बोल दिया आपने, क्या बोल दिया ना। तो हम लोगों ने उसके बाद हम लोगों ने मेकअप आर्टिस्ट का ये हमने ब्यूटिशियंस का ब्यूटिशियंस के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट के लिए ब्यूटिशियन को हायर किया। वो सिखाती थी काम, लेडी थी, बड़ी कंफर्टेबल थी, काम सिखाती थी। बट प्रॉब्लमेटिक इशू तब हुआ जब वो बच्चे नौकरी लेने गए। वो फेमिनाइन है इसलिए उनको नौकरी नहीं दी गई। ओके, फेमिनाइन है इसलिए नौकरी नहीं दी गई। मतलब वो स्किल्ड है, हाँ, लेकिन उनको इस चीज के लिए नौकरी नहीं मिल रही। जेंडर बेस्ड वायलेंस किसको कहेंगे? इसी को तो कहेंगे। यही तो एक शुरुआत है, वायलेंस ही तो है ये। जेंडर बेस्ड वायलेंस यही तो है कि अगर हम लोग हमेशा फिजिकल वायलेंस को काउंट करते हैं, बट इन दिस माई सेंस कि अगर फिजिकल वायलेंस के अलावा मेंटल वायलेंस भी तो है ना। वर्क फोर्स लेवल पे भी वायलेंस हो रही है। हाँ, वर्क फोर्स लेवल पे भी वायलेंस हो रही है। तो वायलेंस जब उनके साथ ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं हम लोग फिर भी टूट जाते हैं जी। और तो और मेरा एक बच्चा है, शी इज़ अ मार्शल आर्ट प्लेयर, रेफरी है, नेशनल लेवल पे है, एंड अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करता है, और ट्रांसजेंडर है, विजिबल ट्रांसजेंडर है, 3 कपड़े में रहती है। बट नेशनल लेवल पे जाके उसको भी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती हैं, बिकॉज शी इज़ अ ट्रांसजेंडर। कहीं ना कहीं उसके लिए ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो कहाँ उसको मतलब उसको ठहराएं कहाँ, चेंज कहाँ करेंगे, चेंज कहाँ करेंगे। चेंज अगर करे तो मेल में नहीं जा सकती, फीमेल में नहीं जा सकती। तो दीज आर द बेसिक इशू। और अभी उसने जालंधर में ही अभी उसने एकेडमी ओपन करा है अपना मार्शल आर्ट्स का। तो अभी उसके पास सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका जेंडर जो है ट्रांसजेंडर है। उसकी स्किल को कोई काउंट नहीं करता, बट फिर भी वो 4 ट्रांसजेंडर होने के बावजूद 4 स्टूडेंट से सेटिस्फाइड है, बिकॉज अभी शुरुआत की है, उड़ने को तो आसमां बाकी है। जी चाचा जी, एक बात बताइए, हमारे समाज में आप जैसे बता रहे हैं कि LGBTQ कम्युनिटी जो है स्किल्ड है, एक्सपर्ट है, ट्रेंड है, लेकिन उनको काम ही नहीं मिल रहा। तो इसके पीछे बेसिक क्या मानसिकता है? घरों में, परिवारों में पेरेंट्स गलत हैं, या समाज में जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं वो गलती कर रहे हैं? गलती कमी कहाँ पे है, घटी कहाँ पर है? एक्चुअली अगर मैं बात करूँ पंजाब लेवल की, पंजाब की बात करता हूँ, जैसे वी आर बेसिकली फ्रॉम द जालंधर, एंड जालंधर हैज़ अ मिक्स्ड पॉपुलेशन, रूरल एंड अर्बन। जी जी। सो मैं एक कड़वा सच है कि दे आर द हॉर्सेस ऑफ देयर फैमिली। जी, मतलब कमा के उनको देना है, कमा के उनको देना है, बट फैमिली में नहीं घुसना। ओके। सो सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन फैमिली में। अभी कोविड के दौरान हम लोगों को केसेस आए थे। कोविड में क्या केसेस थे? पीपल आर कमिटेड सुसाइडल अटेम्प्ट कोविड में सबसे ज़्यादा हुआ है पैराडेमिक की सिचुएशन में। जी। तो जैसे अभी ट्रांसजेंडर है तो उसने बाल रखे हुए हैं, उसका फेमिनाइन है प्रॉपर्ली। जी, जी, जी। सबसे पहले तो वो कोविड में अभी इसको ये प्रॉब्लम पकी, अभी जिस जहाँ पे रेंट पे रह रहा था, रेंट में भी रेंट पे नहीं कर पाएगा, कहाँ से कैसे रहेगा। अब वो अगर फैमिली में आके रहता है तो फैमिली सेड दैट कि तेरे चाचा ताया लोग क्या बोलेंगे, तू बाल कटवा ले, तू मतलब नाखून ना रख। मतलब जब वो पैसे कमाएगा देगा तब वो सही है, और जब वो घर पे आके बैठ जाए तो वो उसके ऊपर फिर टीका टिप्पणी होगी। हाँ, फिर उसके मतलब इतना डिस्क्रिमिनेशन होगा कि और मेरे पास 2 केसेस ऐसे हैं जिन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही सुसाइड अटेम्प्ट किया। और अभी रिसेंट में एक केस बताऊंगा आपको। अभी जैसे किन्नर समुदाय जो लवारिस हैं, लवारिस नहीं बोलूँगा किसी को भी, क्योंकि एक्चुअली डिसओन कर दिया जिसको परिवारों ने डिसओन कर दिया। उसके अलावा जो बच्चे रेड लाइट मांगते हैं, एक बच्चा रेड लाइट मांगते सारी उम्र बीत गई उसकी। जी जी। रेड लाइट मांगते सारी उम्र बीत गई। जिनके पास रहता था वो भी तक नहीं आए, और उसकी लास्ट 4 दिन तक सिविल हॉस्पिटल में पड़ी रही, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पड़ी रही। और चाहे तो मैं उसका वीडियो भी आपको पेश कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। उसका अंतिम संस्कार तक मैंने किया है।
मैंने खुद जाके 4 दिन बाद बॉडी कलेक्ट करी और बॉडी कलेक्शन की वजह मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आई बिकॉज वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, उसका डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं था। बिना आधार के कोई शमशान घाट जो है वो परमिशन नहीं दे रहा कि हम लोग कैसे उसको संस्कार करेंगे। तो हम लोगों ने मतलब उसका संस्कार भी ऑफ द ट्रैक होकर किया, मतलब कि अंतिम संस्कार तक भी एक सम्मान नहीं है। हाँ, तो हम लोग कहाँ सम्मान की बात कर रहे हैं, मतलब कि अब आप चाहे जितना मर्जी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हम लोग मुंह पे जितना मर्जी समाज आके अब पहलकदमी करे या कुछ ऐसा करे कि हम लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, बट पीठ पीछे कुछ और ही है। मतलब आज से काफी अरसे पहले, आपकी बात काट रहा हूँ, आज से काफी अरसे पहले हम लोग फाइट करते थे हम लोगों को काम दो। आज काम है पर सम्मान नहीं है। चाचा जी, मेरे ना मन में एक सवाल उठ रहा था कि हमें ये सिखाया गया है, हमारे शास्त्र, हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते थे और ये माना भी जाता है कि जो किन्नर है वो अर्धनारीश्वर का रूप है, उनके पांव छूने, उनसे आशीर्वाद लेना है। लेकिन आज के समय में आधुनिकता के साथ साथ एक घृणा का पात्र बन के रह गए हैं। ऐसा क्यों है? एक्चुअली क्या है, हम लोग पुराने समय में तो ये भी था कि सारा परिवार इकट्ठा बैठ के खाना खाए, तब प्यार बढ़ता है। आजकल इकट्ठा बैठ के कोई खाना कौन खाता है? सबको मोबाइल से फुर्सत मिले तो कोई और काम करे। तो एक्चुअली क्या है कि आज के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू ये है कि लोग जब बात करते हैं सम्मान की, सॉरी मैं आपका प्रश्न भूल गया, आपने प्रश्न क्या किया था? कि पहले तो बहुत सम्मान, घृणा क्यों है? अब घृणा क्यों आ गई है? घृणा क्यों आ गई? सम पीपल आर यूजिंग ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी एज अ कमर्शियल आइडेंटिटी। वेल सेड। यहीं पे मेरे आपसे एक सवाल है कि आप ही के शहर जालंधर में एक पठानकोट बाईपास है, एक कपूरथला का इलाका है, कपूरथला चौक वाली साइड, वहाँ पे मैंने देखा कुछ तो ट्रांसजेंडर है जिनके पास कोई स्किल नहीं है, वो भीख मांग के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ कहीं ना कहीं आप ही के शहर की जनता ऐसा मानती है कि क्रॉस ड्रेसिंग किए हुए मर्द भी हैं। ये एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स की एग्जिस्टेंस पे, कुछ बताएंगे? ट्रांसजेंडर टर्म इज एन अम्ब्रेला टर्म, सो इसमें काफ़ी ट्रांसजेंडर्स आते हैं। मैं अभी देखो, अगर वो बैगिंग कर रहे हैं, अगर वो ट्रांसजेंडर्स हैं, मेरा सबसे बड़ा ये होता है कि जो सलवार पहनता है या 3 कपड़े पहनना किसी मर्द के बस की बात नहीं है। किसी मर्द के बस की बात नहीं है। अगर 3 कपड़े पहन लिए तो सबसे पहले तो वो ट्रांसजेंडर ही है, मैं उसको ट्रांसजेंडर ही काउंट करूँगा। लोगों की धारणा ये है कि हाँ वो, मैं कमर्शियल आइडेंटिटी, मेरा कहना कारण ये था कमर्शियल आइडेंटिटी का इसलिए क्योंकि लोग, मेरे 3 बच्चे हैं, मान लो मेरे 4 बच्चे हैं, अगर मैंने 3 या 4 बच्चों को पैदा किया है तो समवेयर आई एम अ मैन, राइट, समवेयर आई वाज अ मैन। और मुझे 26 साल बाद याद आता है, एक रात सो के अगले दिन, हाय भैया मैं तो हिजड़ा था, मैं 3 कपड़े पहन लूँ अगले दिन। सो दीज पीपल आर यूजिंग दिस आइडेंटिटी एज अ कमर्शियल आइडेंटिटी एंड आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ दिस बिकॉज जिन्होंने जो बच्चे हैं ट्रांसजेंडर हैज़ नो पावर, उनके पास पावर थोड़ी ना है। प्रजनन शक्ति की अगर पावर होती तो वो लोग ताली बजा के पैसा क्यों लेते? और दूसरी बात, अगर वो ताली बजाते हैं क्योंकि आपने कभी उनका हाथ थामा ही नहीं, बहुत बड़ी बात। अगर आपने उनका हाथ थामा होता तो आज वो ताली ना बजाते। आज अगर आप उनको हाथ पकड़ के, अगर आपके घर में एक ट्रांसजेंडर बच्चा पैदा हो गया, जैसे ही आपने 2 बच्चों को सेटल किया, तीसरे बच्चे को भी उसको थोड़ा सा एडिशनल सपोर्ट दे देते कि हाँ हम तुम्हें ऐसा करके ऐसा सेट करते हैं। तो अभी इसका एग्जांपल्स है मेरे पास। जमशेद नगर में टाटा स्टील करके कंपनी है, वहाँ पे पता नहीं कितने अनगिनत ट्रांसजेंडर हैं जो हैवी मशीन चला रहे हैं। ये फिर टाटा है ना, इस वजह से, है ना? जी। सो अभी जालंधर में कितना CSR फंडिंग, कितना अप्रोच है। अभी MP के पिछले 5-6 साल पहले ही MP के मुख्यमंत्री ने 36 किन्नरों की शादी करी थी जी, 36 ट्रांसजेंडर्स की शादी करी थी। और यहाँ पे हम लोग जाते हैं गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट हैज़ नो नंबर। गवर्नमेंट की वोटिंग कितनी है जी, वोटिंग राइट्स कितने, वोटर ID कार्ड कितने होंगे? 48। क्या यार, आप 48 तो आप PAP से चलोगे और कपूरथला चौक तक मिल जाएंगे इतने, आपको 48 से ज़्यादा ही मिल जाएंगे रोड साइड पे खड़े हुए। तो क्या वो ट्रांसजेंडर नहीं है? हाँ, हम लोग कैसे डिनाई कर रहे हैं इस नंबर को, कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? आपको क्या लगता है सरकार आंकड़े सही इकट्ठे कर ही नहीं पा रही? सीरियस ही नहीं है? एक्चुअली नहीं सीरियस, बिकॉज हम लोगों को अगर वोट, देखो हर एक चीज़ का एक स्पेशल सेल होता है।
अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल्स हैं जी। अगर हमने एक बड़ा कटु सत्य है, जैसे पुरुष है, महिला है और दूसरा है तृतीय लिंगी जी। अगर महिला के लिए स्पेशल थाना है जी, तो तृतीय लिंगी के लिए क्यों नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज दैट थर्ड जेंडर के लिए मैं यहाँ पे थाने की एग्जांपल दे रहा हूँ जी, थाने की एग्जांपल दे रहा हूँ। थर्ड जेंडर के लिए कोई स्पेसिफिक कोई स्कीम क्यों नहीं है? कोई कोटा क्यों नहीं, कोई रिजर्वेशन क्यों नहीं? अगर कोटा रिजर्वेशन दे रही तो देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। एक तरफ नासा जजमेंट कहती है इवन कि अगर मैं सेल्फ आइडेंटिफाइड ट्रांसजेंडर हूं तो नोबडी हैज राइट टू मी कि आप ट्रांसजेंडर नहीं हो, क्वेश्चन नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आप इतना डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हो भैया। जी जी जी। अब ट्रांसजेंडर तो घर से भगे हुए हैं, वो भैया कहाँ से डॉक्यूमेंट्स ला के देंगे आपको? अगर आपको कई ऐसे मिल जाएंगे जो प्रवासी होंगे, हैं अंबाला के या कहीं के पर रह रहे, जलंधर में रह रहे हैं और जलंधर के कहीं चंडीगढ़ में जाके रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारा लोकल आइडेंटिटी का एक्सेप्टेंस नहीं था, हम बाहर जाएंगे शायद हमारा एक्सेप्टेंस होगा। तो बात तो एक्सेप्टेंस की है। तो एक्सेप्टेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम होम। अगर आपके घर ने एक्सेप्ट कर लिया आपको, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको एक्सेप्ट ना कर। यानी कमी फैमिली लेवल पे शुरू होती है, परिवार के यूनिट, जो छोटा यूनिट है इस समाज का, वहाँ कमी है। माँ बाप में कमी है, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, डरपोक हो जाते हैं, इसीलिए उनके बच्चे सड़कों पर ताली पीते हैं। सर, एक सवाल यहाँ मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि जो धर्म पंडित हैं, धर्म गुरु हैं अलग अलग धर्मों के, आपको क्या लगता है रिलीजन हैज़ failed the transgenders or religion has supported the transgenders? Actually religion has supported transgenders और religion has failed transgender, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस क्योंकि रिलीजन की अगर बात करें तो किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर जो अपने आप में आचार्य श्री महालक्ष्मी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, तो किन्नर अखाड़ा जी, जैसे सृष्टि का प्रारंभ जो है अर्धनारी नटेश्वर से है, उसी प्रकार किन्नरों की होंद भी तो पहले दिन से है। तो उस जो अस्तित्व को बनाए रखा उन्होंने। जैसे अभी किन्नर अखाड़ा है तो समवेयर रिलीजन जो है सपोर्ट कर रहा है, जूना अखाड़ा ने उनको सपोर्ट किया तो आज किन्नर अखाड़ा का वजूद है। तो मतलब हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इसके विपरीत अगर बात करें तो कई गुरु ऐसे भी हैं, इसमें कुछ ऐसा घुस गया है जी, इसको निकालना पड़ेगा, इसको वैसे निकालना। भैया सबसे पहले तो मेरे पास 1500 ट्रांसजेंडर हैं, उनमें से किसी एक में से निकाल के दिखा, 1500 में सही कर दूंगा। 1500 अगर सही हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे जी। अगर किसी का बच्चा सुधर जाता है, अगर माँ को अपना बच्चा वापस मिल जाता है, बेटा वापस मिल जाए, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? सर, ये तो अपने हिंदू समाज की बात कर दी, और भी बहुत सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में। आपको क्या लगता है हर रिलीजन ही क्या ऐसे एक्सेप्टेंस वाला है? नहीं, सिर्फ रिलीजन्स और रिलीजियस गुरु? एक्चुअली मेरे हिसाब से रिलीजियस जो है मुस्लिम हैं वो एक्सेप्ट करते हैं जी, मुस्लिम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर इस्लाम में काफ़ी एक्सेप्टेंस है। उसके बाद अगर आप मतलब क्रिश्चियनिटी में जाओ तो वो तो बोलते हैं क्राइम है, ये गुनाह है ना। तो ऊपर से फिर आपको पता है कि मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम ले तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मतलब वो आ जाएगा जी। तो हमें पता ही है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि क्या है क्या नहीं। आप यहाँ धर्म के जो हमारे गुरु बैठे होते हैं, आप ऑन पॉइंट भारत के थ्रू क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, धर्म गुरुओं को मेरा यही मैसेज है कि अगर ऐसे कोई छवि मिलती है, छवि बोले तो ऐसी कोई मूर्ति आपको प्राप्त होती है कि जैसा कि दिखता है भगवान आपको, अगर आपके पास फेमिनाइन है, ये मेरा धर्म गुरुओं के लिए नहीं पूरे समाज के लिए संदेशा होगा कि अगर कोई ऐसा आपको दिखता है तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट हिम और उसको सपोर्ट कीजिए, उसको पूछिए, उसको मतलब क्योंकि सबसे पहला ट्रांसजेंडर तो 14-15 साल की उम्र से ही डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है जी। जैसे उसको लोग प्यूबर्टी में जाते हैं एडोलसेंट से, तो अपने शरीर का पता लगता है, उसे अपने अलग होने का एहसास होता है कि मैं इन दोनों से अलग हूँ। दैट इज द बेसिक पॉइंट कि हम लोगों को उनको समझना है जी, उनको समझना है, हमें एक हाथ आगे बढ़ाना ही पड़ेगा जी। सर, एक यहाँ पे मेरा सवाल है आपसे कि जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, LGBTQ है, किन्नर है, इन सब के पास अगर स्किल्स नहीं है, क्योंकि चांस ही नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है,
या तो ये ताली बजाने के लिए मजबूर हैं या इन्हें सेक्स वर्कर बनना पड़ता है। इनके हालात इन्हें उस मोड़ पे लाके छोड़ देते हैं। तो उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, उसके ऊपर ही मैं कहना चाहूँगा, अगर हम किसी को नौकरी भी देते हैं ना, अगर फेमिनाइन लगता है तो प्लीज़ गाइस गिव हिम और हर रिस्पेक्ट जी। बिकॉज मेरे पास ऐसे केसेस आते रहते हैं, अगर फेमिनाइन बच्चा कहीं लग जाता है, दुकान पे लग जाता है, तो उसको बगल वाले ही हरास करते हैं कि हमें फिजिकली सेटिस्फाइड कर, अदरवाइज हम तुझसे भारी सामान उठवाएंगे जी, नहीं तो ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, जैसे वो चलता है फिरता उसे बुली करते हैं जी। तो दीज थिंग्स आर वेरी बैड ना। सोसाइटी को मतलब हम लोगों को सेंसिटाइज भी तो करना क्या चाहिए। आप ऐसे लोगों को परवर्ट, मेंटली एबनॉर्मल और सिक नहीं मानेंगे? ये बीमार मानसिकता के मर्द नहीं है जो इस तरह से किसी के जेंडर का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, मैं इन लोगों को बीमार कहता ही नहीं, ये बीमार नहीं है, ये कुदरत की ऐसी गलती है जो कुदरत ने कर दी है जी। ये बीमार नहीं है, ये कुदरत की गलती है, क्योंकि जिन लोगों ने 1.5 साल के बच्चों को नहीं छोड़ा जी, वो मतलब एक 14-15 साल के 1.5 साल के बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं आजकल के समय पे, तो वो 14, 15, 16 साल के ट्रांसजेंडर्स को क्या छोड़ेंगे? बहुत बड़ा सवाल हमारे समाज के ऊपर, समाज के उन मर्दों के ऊपर जो असहाय, कमज़ोर या ट्रांस के ऊपर या बच्चियों के ऊपर, छोटी बच्चियों के ऊपर जो अनप्रोटेक्टेड हैं, उनके ऊपर ऐसे जानवर वाली नज़र रखते हैं। यकीन जानिए, सबसे पहले हम इंसान हैं, भगवान के बनाए हुए लोग हैं, इक्वली रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को ट्रीट करें। परवर्ट्स वाला सोच, परवर्ट्स वाली मानसिकता को त्यागना होगा, तभी देश और समाज तरक्की करेगा। सर, मेरा अगला सवाल आपसे कि अक्सर ऐसा हम अखबारों में पढ़ते हैं और मेरे सूत्र भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं दो जो ग्रुप्स हैं, किन्नरों के ग्रुप्स हैं जो बधाई लेते हैं, टोली ताली वाले, इनका आपस में क्लैशेस हो जाते हैं, ये मेरा इलाका मेरा इलाका, तो उसके ऊपर आप कुछ बोलेंगे? बहुत बड़ा राइट ही हो जाता है एक तरह से। एक्चुअली क्या है कि ये दंगे फसाद तो सारी जिंदगी चलते ही रहेंगे जी। और सबसे पहला कि ट्रांसजेंडर आजकल टीआरपी का मसाला बना हुआ है ना, कि टीआरपी का मैटर बना हुआ है जी। सो दंगे तो और लोगों के भी होते हैं, वो हाईलाइटेड नहीं होते, और हाईलाइटेड इनके इसलिए हो जाते हैं बिकॉज सोशल मीडिया का ज़माना है। मीडिया तो 1 मिनट में कैमरा मोबाइल निकाला और इनको कर लिया जी। और विद इन कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट किस में नहीं है जी, ठीक है। अगर औरतों में नहीं है लड़ाई कि मेरी गली के बाहर पानी क्यों फेंक दिया जी, मेरे घर के बाहर पानी क्यों फेंक दिया, मेरे घर के बाहर क्यों पानी फेंक दिया, क्यों मर्दों में नहीं है कि तुमने इतना काम क्यों किया, इतना काम क्यों, उनके नहीं नोटिस होते। बिकॉज टुडे आज हमने सर्विस नहीं देनी, हमने लेग पुलिंग करने के लिए कुछ जगह छोड़नी नहीं जी। तो दिस इज द बेसिक रीज़न कि ट्रांसजेंडर्स के जो हैं जो राइट्स चलते हैं, जो उनके दंगे फसाद चलते हैं, उन पे मीडिया ज़्यादा फोकस करता है, बिकॉज मीडिया को भी चाहिए कि टीआरपी के लिए कुछ ये मतलब इतना लड़ते क्यों है? अग्रेशन जो है सबसे पहले कि क्या है कि देखो मुझे अगर आपको एक बंदे को शुरू से टॉर्चर किया जाए जी, तो आप में अग्रेशन आएगा ही आएगा जी, आपका अग्रेशन कम नहीं होगा जी। तो वही अग्रेशन हावी होता है। सबसे पहले मुझे मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, उसके बाद मुझे सोसाइटी ने सपोर्ट नहीं किया, अब सोसाइटी फैमिली में सपोर्ट नहीं करेंगे, और किन्नर में तो 2 दिमाग है, मर्द का भी औरत का भी जी, ठीक है। तो वो तो तृतीय लिंगी है, और वो क्या करेगा? अगर हम जाएंगे तो ये तो औरतों से भी हैं, औरतों जैसे होते हैं ना, तो औरतें क्या करती हैं? खींचातानी जी। अगर वो एक दूसरे को टॉर्चर करी जाएंगे, मेंटली टॉर्चर करी जाएंगे, तो बाद में एग्रेशन के रूप में निकलेगा ये सारा कुछ बाहर। अच्छा, पहले जुबानी लड़ लिया, बाद में फिर हाथापाई हो जाती है? नहीं, हाथापाई तो बहुत कम होती है इनके, जैसे ज्यादा मुंह से लड़ते हैं, जैसे औरतों की तरह हाथ निकाल के मुंह से लड़ते हैं, जैसे हाथापाई बहुत कम होती है जी। चाहा जी, मेरा एक सवाल आपसे कि क्या आपने कोई ट्रांसजेंडर या एलजीबीटी की कम्युनिटी के बंदे को, किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अफसर, जज, सरकारी किसी ऐसी बड़ी पोस्ट पे देखा है अपने इस लाइफ टाइम में? जी हाँ, मैंने बड़े देखे हैं लोग। और सबसे पहले तो मेरी फ्रेंड है ज्योता मंडल करके, वेस्ट बंगाल से है, वो ट्रांसजेंडर जज है, वाओ, लोक अदालत की पैनलिस्ट है। उसके बाद बीइंग अ ट्रांसजेंडर वुमेन आई आल्सो रिप्रेजेंट एज अ जर्नलिस्ट जी। आप जर्नलिस्ट हैं जी? एज अ जर्नलिस्ट मैंने किया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे जैसे सिमरन शेख करके हैं, वो मतलब प्रोग्राम ऑफिसर हैं एक बहुत अच्छी कंपनी में, ओके, है ना। सो प्लान इंडिया में जिनको चांस मिलता है वो अपने आप को प्रूव कर देते हैं। क्यों जी? देखो, आप मेरी लड़ाई मेरी खुद से है सबसे पहले जी। जब मैंने खुद ही सोच लिया मुझे हारना नहीं, तो मुझे कोई ज़माना नहीं कोई हरा सकता। चाहा जी, यहाँ एक सवाल कि आप जैसे बता रहे थे शुरू में कि ट्रांसजेंडर सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो जाती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? एक्चुअली क्या है, अभी रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ है जी, रिसेंटली, बिकॉज
आई वॉज इन डिप्रेशन, मतलब मुझे ऐसा था कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि जब सामने वाला बंदा आके बोल देता है कि आपने 13-14 साल किया ही किया है, कि आपका तो काम ज़ीरो है। अब ज़ीरो काम खुद ब खुद नज़र आ रहा है कि हम लोग ट्रांसजेंडर के स्किल्स के लिए इतना काम कर रहे हैं, बट ट्रांसजेंडर अभी भी बेगिंग और सेक्स वर्क कर रहे हैं। जी जी। हम लोग तो वी आर नॉट प्रमोटिंग द बेगिंग एंड वी आर नॉट प्रमोटिंग सेक्स वर्क, वी आर प्रमोटिंग स्किल्स। जी। वी आर प्रमोटिंग स्किल वर्क कि आप लोग काम करो, आप काम करो, और सामने से कम्युनिटी काम के लिए ना आए, देन हम लोग लगता है कि वी आर डूइंग नथिंग। और आप जैसे कह रहे हैं कि हमने राष्ट्रीय स्तर पे बातें करी, राष्ट्रीय स्तर पे बातें करना अलग बात है, और निम्न स्तर पर आके ग्राउंड लेवल पे आके जो इम्प्लीमेंशन है जी बहुत कम है। और अभी भी कभी मेरी नेगोशिएशन चल रहा है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट कोई ऐसा कोई ग्रांट दे हमें जिससे कि हम लोग स्किल्स का कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि उनका स्किल्स इंप्रूव हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हों, चाहे वो ब्यूटिशियंस हों, चाहे वो किसी भी प्रकार का स्किल्स। चाहत जी, मैं यहाँ एक सवाल पूछूंगी, आपके बच्चों को आप किसी कॉलेज स्कूल ऐसे लेके जाते हैं तो आगे से कैसा सपोर्ट रहता है उनको एजुकेट करवाने में, आपका वो क्या तजुर्बा, थोड़ा सा कुछ बताएंगे ब्रीफली? आफ्टर ग्रेट एडवोकेसी, अभी रिसेंट मेरे पास एक रिजल्ट है, मेरा एक बच्चा है जिसको मैंने MA सोशियोलॉजी में फ्री ऑफ कॉस्ट LPU में एडमिशन करवाया। LPU में फ्री ऑफ कॉस्ट एंड थैंक्स टू द LPU जिन्होंने 8 ट्रांसजेंडर, मतलब 8 ट्रांसजेंडर हैं जिनको जो डॉक्यूमेंटेड है, वहाँ भी इशू डॉक्यूमेंट्स का है। डॉक्यूमेंटेड ट्रांसजेंडर्स को हम लोग जो है उनके वहाँ एडमिशन दिलवा सकते हैं। सो 8 ट्रांसजेंडर में से अभी तक एक का हुआ है, वो भी MA सोशियोलॉजी में, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उसने फाइट किया और उसका MA सोशियोलॉजी में हमने एडमिशन करवाया। उसके बाद हम लोग औरों का करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन का इशू आ रहा है। जी। सर एक बात है यहाँ पे कि जब हम ऑर्फनेज की बात करें, अगर लोग कहते हैं मैं बेटा अडॉप्ट कर लूँ, सेलिब्रिटीज़ आती है मैं बेटी अडॉप्ट कर लूँ, तो अगर वहाँ पे कोई ट्रांसजेंडर बच्चा वैसे तो ऑर्फनेज में जाता ही नहीं होगा, अगर कोई है वहाँ पे तो उसको अडॉप्ट नहीं कर रहा है, चाहे वो इंडिया के ही हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्री के अंग्रेज आके इंडिया में अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो क्या क्या सोच हो सकती है? राइट टू अडॉप्शन जो है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट है जी। बट मैं इसके साथ एक पॉजिटिव स्टोरी बताता हूँ आपको जी। पॉजिटिव स्टोरी इन द सेंस कि अभी हमने पिछले महीने की शायद 24 तारीख को जी, अभी महीना ही हुआ होगा, 24-25 तारीख को, पिछले महीने की 24-25 तारीख को हम, मतलब मैंने और एक मेरे साथ थे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, मनी करके उनका नाम जी है, तो हमने दोनों ने मिलके एक अनाथ कन्या की जिसका ना माँ है, ना बाप है, ना भाई था, ना बहन, तो उसकी शादी करी। तो मतलब हमें जो है अभी ये भी देख लो, मीडिया इसी को कवर जरूर करेगा कि कम्युनिटी के दंगे हो रहे हैं जी, पर मीडिया का इस चीज़ को कवर कर रहा है कि इन्होंने एक लावारिस ट्रांसजेंडर की लाश को संस्कार किया। मीडिया का इस चीज़ को कवर कर रहा है कि हमने एक अनाथ बच्ची को नारी निकेतन से जो पढ़ती थी, नारी निकेतन में रहती थी, उसके बाद उसका कोई नहीं था है ना, वो कहीं काम करने लगी, उसके बाद हम लोगों ने उसका खुद करके उसकी शादी करी जी। अब मीडिया इसको तो कवर करेगा नहीं, पॉजिटिव स्टोरी तो कवर होगी नहीं, नेगेटिव इंपैक्ट 1 मिनट में दिखाएगा, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ TRP, नथिंग एल्स। जी, बहुत गहरी बात कही आपने। सर, आप जितने भी हमारे ऑन पॉइंट भारत के दर्शक हैं, जितने भी वहाँ देख रहे हैं, चाहे वो मर्द हैं, औरत है, ट्रांसजेंडर हैं, हो सकता है कोई छोटा बच्चा हो, किसी बच्चे की माँ हो, आप उनको, उन बच्चों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज हर बार एक ही होता है कि हम सब लोग, हम सब की वेन्स में एक ही ब्लड है, रेड ब्लड, लाल खून है, और हम सब लोग एक ही परमात्मा के बनाए हुए हैं। और अगर हम उस परमात्मा को सब कुछ मानते हैं, अगर उसकी बनाई हुई चीज़ को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग डिसरिस्पेक्ट ट्रांसजेंडर या किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं कर रहे, डिसरिस्पेक्ट परमात्मा को कर रहे हैं। सो गाइज, ये सबके लिए है कि गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। धन्यवाद चाहत जी। ऑन पॉइंट भारत के मेरे प्यारे दर्शकों, आप इस चीज़ को समझें और ये बात आगे समाज तक आप ही को लेके जानी है, आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि देश हमारा है। एक बहुत बड़ा ह्यूमन सोर्स है ट्रांसजेंडर, और हमें इन्हें स्किल्स प्रोवाइड करनी है। ये बहुत कुछ कर सकते हैं, कुक हो सकते हैं, ब्यूटिशियन हो सकते हैं, डिज़ाइनर हो सकते हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स हो सकते हैं कहीं पर, लेकिन मौका हमें देखना है। समाज बदल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें पहला कदम उठाना होगा।
चाहत जी अपने हिस्से की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमारे साथ हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। वो सपोर्ट, वो साथ आप ही को देना है, हिम्मत आपको जुटानी है, डरपोक नहीं बनना, आवाज़ उठानी है। बी द प्रोटेक्टर्स ऑफ द वीक एंड वंस दे विल ग्रो स्ट्रांग, और जब वो स्ट्रांग हो जाएंगे वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इन्वेस्ट कीजिए समाज में। नमस्कार। धन्यवाद। कुछ बोल दूं? जी जी बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है कि शान फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो 13 साल से काम कर रही है, और आप सब ऑन पॉइंट के माध्यम से मुझे सुन रहे हो, तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि शान फाउंडेशन का जो रीजनल ऑफिस है वो जालंधर में है और एक लुधियाना में है। तो जालंधर में जो है वो शहनाई पैलेस जो है निज़ातम नगर के बगल, अशोक नगर के बगल में है शहनाई पैलेस। आप कभी भी विज़िट कीजिए, और विज़िट करके आपकी जिस प्रकार की भी कोई सहायता हो सके ट्रांसजेंडर की, उस सहायता के लिए आप आए, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो किसी बेसिक नीड्स की हो। सो ऑलवेज अ गेट ओपन फॉर ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।